चलिए भाई, शुक्रवार की सुबह तो इस कारोबारी हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र पर नई सीरीज का पहला ट्रेडिंग सेशन और देखते देखते मई आ गया। अभी तो वीरू साल की शुरुआत ही हुई थी और देखिए आधा साल ऑलमोस्ट निकलने की कगार पे। देखिए आप बढ़ा रहे हैं किस स्पीड से। आप साल की बात कर रहे हैं, आप साल की बात कर रहे हैं, आप महीनों की बात कर रहे हैं, जिंदगी निकल गई जनाब आधी आधी से ज्यादा। किस पेस से सैलरी बुढ़ा का रहे और हैं। अप्रेजल का इंतजार आप और करते ये करते। बगल वाले अभी दिख नहीं रहे हैं किस पेस से बुढ़ा रहे हो। देखो आप लोग। सही बात है, सही बात है। अच्छा, हिस्ट्री की बात बाद में करूंगा। वो कहते हैं ना स्टॉक मार्केट फ्यूचर डिस्काउंट करता है। तो भाई आज से नई मई सीरीज का आगाज हुआ है और फाइनेंशियल और बिजनेस वर्ल्ड में एक बहुत जाना माना अडेज है, कहावत है, सेल इन में एंड गो अवे। पर क्या वाकई ये सच है क्या? आइए दिखाता हूं हिस्टोरिकली मई सीरीज का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। पिछली 5 सीरीज का परफॉर्मेंस स्क्रीन पर रखिए डायरेक्टर साहब। हरा लाल हरा लाल हरा। तो भाई साहब ज्यूरी स्टिल आउट। वैसे कोई क्लियर कट ट्रेंड नहीं है। वैसे एक्चुअली सिर्फ मई सीरीज दिखाना गलत होता है। ये जो अडेज है, जो कहावत है, ये कहा जाता है कि आने वाले 6 महीने मई से लगकर अक्टूबर का फेज जो है वो बाजारों के लिए खराब होता है। तो सिर्फ मई सीरीज दिखा के नहीं, दरअसल इस फेज का आकलन करना चाहिए। वो मैं मंडे को लेकर आऊंगा आपके लिए, वो अगले शो का हुक हो गया। वैसे अब हिस्ट्री की तरफ चला जाए और लास्ट मंथली साइकिल जाते जाते खूब दमखम दिखा गई। कल बैक टू बैक 5th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब भारतीय बाजार में उछाल मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया और उस तेजी ने पिछले कुछ दिनों के समीकरण बिगड़े हुए सुधार दिए। तो पिछली सीरीज में नेट निफ्टी 1%, निफ्टी बैंक में ऑलमोस्ट 3% का उछाल था। और आज जब इस नई सीरीज का आगाज हो रहा है, ध्यान रखिएगा फ्राइडे है, तो सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन। आज सुबह तड़के, वैसे टाइम तो है सुबह 8:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, पिछली बार वैसे डिले के साथ आया था, लेकिन बीओजे यानी कि बैंक ऑफ जापान की जो 2 दिनों की बैठक चल रही है आज खत्म होगी, शायद सुबह 8:30 बजे या उसके बाद वो बीओजे का ब्याज दरों पर फैसला सामने आएगा। इंपॉर्टेंट है। आज शाम को यूएस का पीसीई का नंबर आएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मार्च पीसीई नंबर्स आज रिलीज होने जा रहे हैं, जिसको हम लोग चर्चा कर रहे थे। फेड ज्यादा पैनी नजर से देखता है, हमें वो रिएक्ट करना है यूएस के Q1 जीडीपी के एडवांस एस्टिमेट जो सामने आए, वहां के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स जो कल शाम को आए थे, हमें रिएक्ट करना है। कल 4 निफ्टी के नंबर्स आने थे, सिर्फ नेस्ले मार्केट के दौरान आया, बाकी तीनों इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा बाजार बंद होने के बाद आए थे। इन पे रिएक्ट करना और वैसे ही आज रिजल्ट हैवी डे था। आज तो दरअसल 5 निफ्टी की कंपनीज के नंबर्स अवेटेड हैं, वो आपकी स्क्रीन पे 5 दिग्गज। और ध्यान रखिएगा जब अवेटेड है तो उसमें आईसीआईसीआई बैंक मत भूलिएगा। कल वो सैटरडे छुट्टी के दिन आईसीआईसीआई बैंक वो दिग्गज भी अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित कर रहा होगा। और हां, आज इलेक्शंस 2024 सेकेंड फेज ऑफ पोलिंग कुछ ही देर में अंडरवे, कुछ ही देर में शुरुआत हो जाएगी, एक और इंपॉर्टेंट फेज। ये सब और डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है नई सीरीज का आगाज एकदम फ्लैट नोट पे 10-15 पॉइंट के आसपास गांधीनगर से हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत होने की इंडिकेशंस। बगल में बैठे हैं नीरज जी, ग्लोबल मूड की मैपिंग इनसे करा लेंगे और वीरू से जानेंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज के सेशन में स्ट्रैटेजाइज करना है। चलिए भाई, अच्छा कुछ नहीं, बोलो नहीं फ्लैट गिफ्ट निफ्टी है। प्लीज एशिया रख दीजिए क्विकली और उसके बाद यूएस के ओवरनाइट संकेत भी दिखा दीजिएगा। पीएम मोदी का ट्वीट आया इस बीच, मेरे ख्याल से वो वोट जरूर डालिए, उसके रिलेटेड होगा, पढ़ नहीं पाया मैं अभी। ये है एशिया मिला जुला रुझान इस सुबह सुबह और फ्लिप करके यूएस है। यूएस दिक्कत में था कल आधे से लेकर 1% दबाव था, वो तो निचली सीमा से सुधर गया।
आज सुबह के फ्यूचर्स लेकिन वापस बाउंस बैक कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। कल अगर नैस्डैक 2.5% गिरा था तो आज 1% फ्यूचर्स मजबूती के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। तो समीकरण बदल गए, सुबह फ्यूचर्स में थोड़ा सा दमखम दिखा दिया है, शायद ये रीजन है कि गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा टना हुआ खड़ा नजर आएगा आपको। नीरज जी गुड, कल बहुत सारे इंपॉर्टेंट आंकड़े आने थे, अदरवाइज भी मूड मॉल कैसा, ये प्रेशर रिकवरी चल क्या रहा है, कंफ्यूज हैं वहां पे लोग? कंफ्यूज एक्चुअली डेटा कंफ्यूज है वहां। अगर जीडीपी खराब आता है तो फिर जोश भर जाना चाहिए, जब जीडीपी अच्छा आता है तो भी डरते हो, खराब आता है तो भी डरते हो। हाँ, उसका कारण आज का मार्केट बहुत ट्रिकी है, समझने लायक। ओके, हाँ पहले तो ये जापान वाला क्लियर कर दूं आपको। 155 येन पर डॉलर चल रहा है, बहुत वीक करेंसी हो गई, 34 साल के लोस पर है। तो कुछ क्रांतिकारी करना चाहिए इनको, वरना इनकी करेंसी आज वैसे एक्सपेक्टेड फैक्टर्ड इन तो एक्सपेक्टेड है कि स्टेटस को है, लेकिन तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ, कुछ करना चाहिए क्योंकि करेंसी इनकी बहुत वीक हो गई और जब से इन्होंने अपना वो बदला यील्ड कर, उसके बाद से तो और कमजोर हो रही है। 146-47 से घर के 155 आ गई। तो जापान वाला अब जब आएगा तो देखा जाएगा। यूएस में कल क्या हुआ, जीडीपी नंबर बहुत ही खराब आया, मतलब गजब टूटा है। कितना जीडीपी नंबर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बढ़ के आना चाहिए, वो आया है। मेरे ख्याल से 2.3 एक्सपेक्टेड था, 1.3 ऐसा कुछ आया। 1.6 आया 1.6 हाँ, और 3.4 था लास्ट क्वार्टर में। हो यस, अनुमान था कम से कम 2.5 आना चाहिए, तो नंबर बुरी तरीके से टूटा। तो ये खुश होना चाहिए कि इकॉनमी कमजोर हो रही, तो आप, लेकिन उसी क्वार्टर का कोर पीसी नंबर सुपर नंबर आया है, बहुत ज्यादा बढ़ के आया है। कोर पीसी जब मैं कह रहा हूँ 3 महीने के, जिस क्वार्टर की जीडीपी की बात कर रहा हूँ, उसी क्वार्टर में पीसी आया 3.7%। पर ये थोड़ा सा डेटेड वाला हो गया ना। नहीं, Quarter डेटेड का कैसे हो गया? अभी जो आज आने वाला फिर वो क्या है? ये तो इस महीने का आएगा आपके, वो जो करंट आप जिस क्वार्टर को अंडर रिव्यू लेके चल रहे हो, जिस क्वार्टर में हमको खुश होना चाहिए कि जीडीपी ठंडी पड़ रही है, उसी जनवरी फरवरी मार्च, उसी क्वार्टर का महंगाई का जो कोर पीसी वो बहुत बढ़ के आया है। कोर पीसी के अंदर जब आप जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सर्विसेज की महंगाई जबरदस्त तरीके से बढ़ी है, वो नीचे नहीं आ रही है। तो एक तरफ आप खुश हो रहे थे, एक तरफ आपको लगा यार महंगाई तो नीचे नहीं आई, और इकोनॉमी, अब ये बहुत बुरी स्थिति होती है कि इकोनॉमी भी कमजोर हो रही है, महंगाई भी नीचे नहीं आ रही है। तो ये मार्केट को कंफ्यूज कर रहा था। इसीलिए आप देखेंगे कि इस नंबर के बाद मार्केट में एक समय 550 पॉइंट नीचे था डाउ, वहां से रिकवर हुआ, दोनों इंडेक्स रिकवर हुए, टेक वाले भी हुए, लेकिन पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाए। लेकिन डे लोज से 1.5% डे लोज था, घट के 0.87 के आसपास से आया, तो बढ़ गया। अब क्यों बढ़ा ये? अगेन वही टेक्नोलॉजी वाले नंबर, मैंने आपसे कल कहा था कि टेक्नोलॉजी के नंबर बहुत ख़राब आए हैं, तो वहाँ से गिरना चाहिए। अब वो गिरा, उसके बाद रिकवरी भी आई, क्योंकि जो अल्फ़ाबेट ने नंबर दिए और कंपनीज नंबर दिए, जो कल जो शाम को नंबर आए वो नंबर बहुत अच्छे थे, बेटर नंबर थे, इसलिए स्टॉक अच्छा आफ्टर आवर्स में थे 12% ऊपर है। साथ ही एक बहुत बड़ा बाईबैक अनाउंस कर दिया अल्फ़ाबेट ने $70 बिलियन का, और पहली बार उन्होंने जीवन में बोनस करा, डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया। तो टेक्नोलॉजी शेयर्स ने मार्केट को ऊपर खींचा। ये जो रिकवरी आप देख रहे हैं ये टेक्नोलॉजी शेयर की वजह से आई, वरना रिकवरी आती नहीं, मार्केट वही 550 पॉइंट नीचे बंद होता। बॉन्ड यील्ड आपकी 4.7 पहुंच गई है 10 साल की। सो मैं इसलिए ट्रिकी कह रहा था कि इकोनॉमी वीक, इन्फ्लेशन हाई, बॉन्ड यील्ड हाई, टेक्नोलॉजी से थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि वो तरह तरह से जुगाड़, बाईबैक कर लो, डिविडेंड दे दो, या गाइडेंस थोड़ी सी है। तो इस मार्केट को मुझे लगता है कि आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा कि मार्केट असली में किस पे रिएक्ट करना चाहता है, वीक इकोनॉमी पे या हायर इन्फ्लेशन में। बट बॉन्ड मार्केट ये कह रहा है कि वे ब्याज दरें कटने की घट संभावनाएं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।